Hello class. Now in operating system we move ahead in deadlock. Deadlock के अंदर हमने लास्ट टाइम array graph देखा. What is array graph? What is the use of it? Which kind of symbols are used to represent the array graph and how to detect the deadlock using the array graph. Now we move ahead in that topic. Now in resource allocation graph we saw already in the last session that vertices and edges are there. Vertices is the process and resource and edges is your requested edge and assignment edge. Now in the array graph how to represent it? Now for example, see this is your first example. In that first example, see over here, this is a one process and this is a one resources and edges from resources to प्रोसेस. एजेस फ्रॉम रिसोर्सेज टू प्रोसेस. नाउ ये एजेस को क्या बोलेंगे जो रिसोर्स में से प्रोसेस में जाए? यस, इट असाइनमेंट एज. रिसोर्स टू प्रोसेस मतलब रिसोर्स आर इज असाइन टू अ प्रोसेस ए, मतलब प्रोसेस ए जो है आर का यूज कर रही है. यस, रिसोर्स आर, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल. रिसोर्स आर असाइन टू अ प्रोसेस ए. प्रोसेस ए रिसोर्स आर का यूज कर रही है. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल. नाउ ओवर हियर द सेकंड एग्जांपल आर दैट दिस इज द प्रोसेस बी. दिस इज द प्रोसेस बी एंड दिस इज द रिसोर्स एस. दिस इज द रिसोर्स एस एंड द एज इज फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स. द एज इज फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स. दैट मीन द प्रोसेस बी इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स एस. प्रोसेस बी को एस का यूज करना है, मतलब प्रोसेस बी इज वेटिंग फॉर रिसोर्स एस. तो दिस इज योर रिक्वेस्टेड एज. ये असाइनमेंट एज हुई, ये रिक्वेस्टेड एज हुई. प्रोसेस बी को एस का यूज करना है तो उसके लिए वो वेट कर रही है, उसके लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी. नाउ दिस इज ओवर हियर प्रोसेस बी इज द रिक्वेस्टिंग एंड वेटिंग फॉर रिसोर्स एस. नाउ इन द थर्ड एग्जाम्पल, सी ओवर हियर वी हैव two process. This is the process C and this is the process D. We have two process C and process D. We have two resources, that is the resource R and that is the resource T and that is the resource U. दो resource है हमारे पास and दो process है. Now what will be happen? See over here. See process C. Process C क्या कर रही है? देखो, process C में एक edge आ रही है resource टी में से, एक एज आ रही है रिसोर्स टी में से. सो व्हाट इज दिस? द प्रोसेस सी इज ऑलरेडी यूज रिसोर्स टी. प्रोसेस टी ऑलरेडी टी का यूज कर रही है. प्रोसेस सी क्या कर रही है? ऑलरेडी टी का यूज कर रही है, उसने होल्ड करके रखा है. बट एट द सेम टाइम सी ओवर हियर, दिस इज द एज. दैट मीन्स द प्रोसेस सी इज ऑलरेडी वेट फॉर द रिसोर्स यू. Process C is already wait for resource U. Yes, this is the first. ये process C hold resource T and waiting for resource U. Process C क्या कर रही है? T का यूज तो कर ही रही है और U के लिए वेट कर रही है. ठीक है. Now the second situation हमने पहली देखी, अभी हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं. देखो यहाँ पे D, द प्रोसेस डी. प्रोसेस डी क्या कर रही है? अभी अब ध्यान से देखो. प्रोसेस डी इज ऑलरेडी होल्ड रिसोर्स यू. प्रोसेस डी रिसोर्स यू का ऑलरेडी यूज कर रही है. प्रोसेस डी होल्ड द रिसोर्स यू. प्रोसेस डी यू का ऑलरेडी यूज कर रही है. बट एट द सेम टाइम इट इज वेट फॉर द रिसोर्स टी. एट द सेम टाइम वो क्या कर रही है? रिसोर्स टी के लिए भी वेट कर रही है. तो व्हाट इज द सिचुएशन? सी टी का यूज कर रही है और डी टी के लिए वेट कर रही है. सेम वे डी जो है यू का यूज कर रही है और सी यू के लिए वेट कर रही है. सो सी एंड डी बोथ आर इन द डेडलॉक स्टेज. आपका सी और डी दोनों डेडलॉक स्टेज में है. क्यों? बिकॉज दोनों ने एक एक होल्ड किया है. सी होल्ड टी एंड यू डी होल्ड यू एंड दोनों एक दूसरे के पास से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं. सी जो है वो यू के लिए वेट कर रही है और डी जो है वो टी के लिए वेट कर रही है. सो इन दिस केस द डेडलॉक इज अराइज इन योर सिस्टम. सो थ्रू द आरे ग्राफ यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस इज द डेडलॉक इन योर सिस्टम. आर यू गेटिंग दिस? यस. नाउ द रिसोर्स allocation graph contain this example
देयर इज अ सिंगल इंस्टेंस टाइप विद डेडलॉक एंड विदाउट डेडलॉक. ओके, पहले हम देखते हैं विद डेडलॉक. सी ओवर हियर इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम में हम देखते हैं. ठीक है, ये डायग्राम में हमें दिखाया है द प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, रिसोर्स R1 एंड रिसोर्स R2. R1 के पास एक इंस्टेंस है, R2 के पास भी एक इंस्टेंस है. नाउ P1 क्या करेगा, P1 पहले देखते हैं. सो P1 ऑलरेडी होल्ड R1, P1 इज होल्डिंग R1. P1 R1 को होल्ड कर रहा है, मतलब P1 R1 का यूज कर रहा है, रिसोर्स का यूज कर रहा है. एट द सेम वे, इन द सेम टाइम इट इज वेट फॉर R2. वो R1 का यूज तो कर रहा है, साथ साथ में R2 के लिए वेट कर रहा है. कौन, प्रोसेस P1. सेम वे इन दिस सिचुएशन P2. P2 क्या कर रहा है, देखो P2 इज ऑलरेडी होल्ड R2. P2 किसका होल्ड कर रही है, R2 का, मतलब P2 ऑलरेडी R2 का यूज कर ही रही है. बट एट दैट टाइम P2 इज वेटिंग फॉर R1. P2 वेट भी कर रही है R1 का. Yes, see over here. So P1 and P2 both are holding one resource. P1 holding R1, P2 holding R2. But at the same time, P1 is wait for R2 and P2 is wait for R1. So this is a deadlock. Deadlock हो गया, कोई भी एक प्रोसेस कोई भी एक रिसोर्स को फ्री करे. अगर ये फ्री हो जाता है तो इसको मिल जाएगा, ये इसको मिल जाएगा, लाइक दैट. तो ये डेडलॉक यहाँ से मतलब डेडलॉक अवॉइड हो सकता है. अदरवाइज योर सिस्टम कंटेन द डेडलॉक. फाइन. नाउ वी मूव इनटू दिस डायग्राम. सी दिस डायग्राम शो P1, P2, P3. We have a three process. R1 and R2. We have a two resource. P1, P2, P3 is a three process and R1 and R2 is a two resources has a single instance. दोनों के पास एक एक इंस्टेंस है. Now see over here P1 R1. Now R1 से एज जा रही है P1 में. That means P1 is holding R1. P1 R1 का यूज कर रही है. ओके. नाउ P2 में आ जाते हैं. P2 और R2 में से एक एज जा रही है P2 में. दैट मीन्स P2 किसको होल्ड कर रही है, R2 को. P2 भी R2 का वेट कर रही है. नाउ इन दिस सिचुएशन सी ओवर हियर P3 क्या कर रही है, P3 R1 के लिए वेट कर रही है, P3 R2 के लिए वेट कर रही है. यस, तो दिस इज द सिचुएशन. नाउ इन दिस सिचुएशन R1 सिर्फ होल्ड कर रही है, किसी का वेट नहीं कर रही है. तो R1 जैसे ही ये रिसोर्स को फ्री करेगी, तुरंत ये रिसोर्स किसको मिल जाएगा, P3 को मिल जाएगा. यस, सेम वे P2 क्या कर रहा है, P2 R2 का यूज कर रहा है. P2 क्या कर रहा है, R2 का यूज कर रहा है. जैसे P2 R2 को फ्री करेगा, P3 को R2 मिल जाएगा. यस, सो दोनों P1 एंड P2 और किसी के लिए वेट नहीं कर रही है, ये सिर्फ होल्ड कर रही है. और P3 क्या कर रही है, होल्ड नहीं कर रही है, सिर्फ वेट कर रही है. तो जैसे ही P1 और P2 अपने रिसोर्स को फ्री करेगी, वैसे तुरंत वो रिसोर्स किसको मिल जाएंगे, P3 को मिल जाएंगे. सो ओवर हियर नो डेडलॉक इज अराइज इन योर system. So this is an example of the single instance resource without a deadlock. कोई भी वेट नहीं कर, कोई भी वेट एंड होल्ड दोनों नहीं कर रही. सी हम लोगों ने सिचुएशन देखी कि जब होल्ड एंड वेट दोनों एक साथ होता है ओवर हियर, तो ही डेडलॉक अराइज होता है. ये दोनों P1 एंड P2 सिर्फ होल्ड कर रही है, वेट नहीं कर रही है. P3 क्या है, P3 सिर्फ वेट कर रही है, होल्ड नहीं कर रही है. तो होल्ड एंड वेट वाली सिचुएशन यहाँ पे अराइज नहीं हुई. सो द डेडलॉक इज नॉट देयर इन योर सिस्टम. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आया ये? ओके, थैंक यू.